हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं का जो 2023 का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। गणित का सेट 1 का देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, वार्षिक परीक्षा 2022-23 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय गणित, समय 1 घंटे, पूर्णांक 50। क्लास 8 का ही है, मैथ का है, 2022-23 का है। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि फिलहाल में जारी किया गया है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को 1 घंटे दिए जाएंगे और कुल यहाँ पर आप लोग का जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आप लोग को 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक एक नंबर का रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन को देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होता है, जो कि क्या है, यहाँ पर देख लीजिए है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, ये आप लोग को पता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, 0 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2। इसे आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए, फिर यहाँ पर दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो जिसका भी व्युत्क्रम पूछे उसको 1/5 में 1 के बटे में कर देना है। जैसे अगर 5 का व्युत्क्रम पूछा है तो 1/5 हो जाएगा। अगर 2 का व्युत्क्रम पूछता तो 1/2 हो जाता है। इस प्रकार से व्युत्क्रम निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि है कि 19 का वर्ग क्या होगा। तो सीधा आप लोग को 19 का वर्ग कर देना है, यानी कि 19 का स्क्वायर कर देना है। तो 19 का स्क्वायर आप लोग कैसे करना है, 19 गुने 19 कर देना है। और जब इसे आप लोग कीजिएगा, मैं आप लोग यहाँ पर करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये आप लोग का आ जाएगा 9 9 81 और 8 तो 8 9 8 17 और यहाँ पर फिर हो जाएगा 19 तो 1 और ये हो गया 6 और ये हो गया 3, यानी कि 361। इस प्रकार से आप लोग को वर्ग निकालना है, जिसका भी वर्ग आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पर 19 का पूछा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 361, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर वाला क्वेश्चन है कि 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि 900 का वर्गमूल निकालना है। तो 900 का वर्गमूल आ जाएगा यहाँ पर 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जिसे कि आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 11 का घन कितना होता है। घन का मतलब होता है जिसका भी घन पूछे उसके पावर में 3। अब इसका क्या मतलब है, जिसका भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 11 का घन पूछा तो 11 के पावर में 3, तो इसको 11 गुने 11 गुने 11 करेंगे तो इसे कहते हैं 11 का घन। यानी कि जिसका भी घन पूछे उसका पावर में 3 कर देंगे, यानी कि क्यूब कर देंगे और गुना करेंगे, तो उसी को जितना भी आएगा वही हो जाएगा उसका घन। तो यहाँ पर देख लीजिए 11 का जब आप लोग कीजिएगा तो ये आप लोग का आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का आ जाएगा 11 का क्यूब 1331, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि 8/27, 8/27 का घनमूल होगा। घनमूल मतलब इसको इस प्रकार से ले लेना है घन में। तो इसका जो घनमूल होगा, यहाँ पर 8 का घनमूल होता है 2 और 27 का घनमूल होता है 3, यानी कि 2/3 आ जाएगा 6 नंबर का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए 7 नंबर वाला कि 5 का क्यू का सही मान है, यानी कि 5Q का सही मान, 5 के पावर Q का सही मान। तो अभी जैसे मैंने बताया कि क्यूब आप लोग कैसे निकालना है, गुना कर देना है। तो 5 का क्यूब है, इसलिए 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 बचे 25 25 125, यानी कि आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि x के पावर 0 का मान होगा। तो ये डायरेक्टली फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद चैप्टर नंबर 5 में, कि किसी का भी पावर 0 है, किसी का भी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो 1000 हो, 1 हो, 100 हो, 100 कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर वाला देख लीजिए कि संख्या AB का विस्तृत रूप क्या है। तो देख लीजिए इसे इकाई दहाई के हिसाब से यहाँ पर विस्तृत रूप में बताना है। तो B हो गया इकाई और A हो गया दहाई वाला अंक, यानी कि 10A + B, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए आगे 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसे आप लोग को भाग दे करके देख लेना है। तो 120 जो है 3 से भाज्य हो जाएगा, 40 बार में हो जाएगा, और बाकी कोई भी यहाँ पर
3 से भाज्य नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में एक पदी व्यंजक है। अब एक पदी व्यंजक मतलब क्या है कि जिसमें एक पद हो, एक के अलावा कोई पद ना हो। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 पद है, x + y 2 पद है, और सेकेंड ऑप्शन में एक ही पद है जो कि है 2xy, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके अलावा और ऑप्शन यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर 3 में भी 2 पद है, x - y, और ऑप्शन नंबर 4 में भी 2 पद है, 2 + x। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 2 राइट हो जाएगा 11 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। मतलब कि इसका गुणांक पूछ रहा है xy का संख्यात्मक गुणांक, तो ये हो जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा। तो ये आप लोग को याद होगा, ये है a² - 2ab + b², ये होता है a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a - b इंटू a - b, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्टली यहाँ पर फार्मूला से पूछा गया है। इसके बाद आगे देख लीजिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि x² - 9 का गुणनखंड होगा। x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा, a² - b² का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना। आप लोगों ने पढ़ा होगा a² - b² = होता है a + b और फिर होता है a - b। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी तोड़ देना है इसी फार्मूला पर। x² - 9 को तोड़ेंगे तो एक बार आ जाएगा x + 3 और एक बार आ जाएगा x - 3। तो देखते हैं अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, x + 3 और x - 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालना है, तो दिया है यहाँ पर 3x + 2 = 5। तो x का मान हम लोग को निकालना है, तो 3x = 2 को उधर भेजेंगे तो ये जाकर के 5 में घट जाएगा, तो ये 5 - 2 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा 3x = 3, 5 - 2 करेंगे तो 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1। यानी कि देख लीजिए अब 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 15 का। फिर आगे देख लीजिए 16 नंबर वाला कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक होगा। अब ये चाहे तो आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग यहाँ पर जनरल तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3 लगातार मान लेते हैं कि 3 लगातार जो पूर्णांक है हमारे पास, एक तो हो गया x, एक है x + 1 और एक है x + 2। ये हमारे पास 3 पूर्णांक है और इनका योगफल हमें दे रखा है 51। ठीक, तो निकालते हैं अब यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ते हैं, तो x + x + 1 + x + 2 = 51 दे रखा है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए x और x यानी कि ये हो जाएगा 3x और यहाँ पर 2 और ये 1 हो जाएगा 3, यानी कि 3x + 3 = 51। तो याद रखिएगा 3x + 3 = 51 आया था। तो 3x बराबर यहाँ से आ जाएगा 51 - 3, 3 इधर जाकर घट जाएगा, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 51 में से 3 घटाइएगा तो आ जाएगा 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 48/3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ से जाएगा 1 छत्री 18, यानी कि x का मान आ गया 16। x का मान आ गया 16। तो हम लोगों ने 3 पूर्णांक क्या माना था, x और x + 1 और x + 2। तो x का मान यहाँ पर कितना आया है, x का मान हमारे पास आया है 16, तो 16 + 1 ये आ जाएगा 17 और 16 + 2 ये आ जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे देख लीजिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है। यहाँ पर 40 का कितना प्रतिशत 16 है निकालना है, तो इसे आप लोग ऑप्शन से चेक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर 40 का अगर 20% हम लोग निकालते हैं तो 40 × 20/100, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 4 दूनी के 8, ये नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 लेते हैं। तो अगर 40 का 40% करते हैं तो 40/100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म और 4 चौको 16, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 40 का 40% 16 होता है। इसके बाद आगे देख लीजिए 18 नंबर वाला क्या है कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पक्के हैं तो पके हुए आमों की संख्या है। 50 आम है
अब इसमें से 60% पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निकालना है। तो 50 का 60% कर देंगे तो 50 गुने 60 बट्टे में 100। तो एक जीरो से ये कट जाएगा और एक जीरो से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, यानी कि कितने आम हो गए, 30 आम होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि x = 1 y = -2 हो तो x² + y² का मान होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोग को मान रख देना है। तो x के जगह पर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस y के जगह पर -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, यानी कि 4 और 1 हो जाएगा 5। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए 20 नंबर वाला क्या है कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 7 का घन आप लोग को करना है, तो 7 का घन कीजिएगा, यानी कि 7 का क्यूब बराबर, तो 7 × 7 × 7 जो कि आता है 343। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ पर 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देख लीजिए कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, इस पर 10% बाटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% बाटा मतलब 10% घटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले 2000 का 10% निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो 2000 का 10% यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, तो 2000 यहाँ पर लिखते हैं गुने 10 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे कट और ये आ जाएगा आप लोग का 200। ये आ गया 200। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि 10% बाटा दिया जाता है, तो 2000 में से 200 घटा देते हैं। 2000 में से 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1800 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए क्या है 22 नंबर वाला कि 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात होगा, यानी कि 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात निकालना है। तो 75 पैसा बटे 200 पैसा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 जो है ये रुपया में, इसको पैसा में बदलेंगे तो 200 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर काटते हैं, अब यहाँ पर इसको अगर काटते हैं तो 25 दिया हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 25 को 100, यानी कि 25 8 हो जाएगा आप लोग का 200। तो ये आ जाएगा 3:8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 22 का। इसके बाद आगे देख लीजिए 23 नंबर वाला क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये आप लोग को याद रखना है। ये डायरेक्ट थ्योरी है, मैं आप लोग को यहाँ पर समझा भी देता हूँ। जैसे अगर 2 परिमेय संख्या लेते हैं हम यहाँ पर 1/3 और 1/4, तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या है। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, अगर अंश और हर में हम 10 से गुना भाग कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 30, और यहाँ भी कर देते हैं 10 से गुना भाग, तो यहाँ भी हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा आप लोग का 40। तो इनके बीच में अब ऐसी संख्या बढ़ती चली जाएगी और बहुत सारी संख्या होती चली जाएगी, तो यहाँ पर अनंत होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा थ्योरी के रूप में। अब 24 नंबर वाला देख लीजिए कि निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन से चेक करके, तो ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 दूनी के हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 3 तरीके 9 और इधर ये हो जाएगा 16, तो 9 4 13 बराबर 16, यानी कि ये तो नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का यहाँ पर 10 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, और इन दोनों को जोड़ करके आ जाएगा 100 बराबर 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर 3 को राइट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए और 25 नंबर वाला क्या है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है और यह 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। मतलब कि 450 रुपये का है और 360 रुपये में बेचा जाता है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। तो 450 माइनस 360 कर देंगे तो आ जाएगा आप लोग का, जो कि आ जाएगा आप लोग का यहाँ पर 90 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी आप लोग को 25 क्वेश्चन और बच्चे हैं जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहेगा। आपको सोल्यूशन यहाँ पर रेगुलर मिलता रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में
मैं आप लोग को 25 और क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें इतना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।